हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा विद निशा में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल कैसे किया जाता है। या जो दोस्तों संख्याएं आप देख रहे हो या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ट्रिक के माध्यम से कि अगर हम पूर्ववर्ग संख्याओं का वर्गमूल कर सकते हैं तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का भी वर्गमूल हम बिल्कुल बेसिक और इजी तरीके कर सकते हैं, बिल्कुल सेकंडों में दोस्तों। तो चलते हैं और बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ जो हम संख्या लिखी हुई है रूट के अंदर 7, यह एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये जो रूट के अंदर 19 लिखा है ये भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 42 भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 105 भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं ये भी जान लेना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ रूट के अंदर 4 की, तो दोस्तों यह एक परफेक्ट नंबर है। क्यों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है दोस्तों? तो यह इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है दोस्तों क्योंकि अगर इस 4 का हम दोस्तों वर्गमूल करेंगे तो ये 2 गुणे 2, यानी दोस्तों अगर हम 4 का गुणनखंड करेंगे तो इसका सेम संख्या का गुणनखंड हो सकता है। 2 दूनी 4, इस प्रकार रूट से 2 निकल के अब आ जाएगा बाहर। तो ऐसी जो संख्याएं हैं जिनका हम सेम संख्या का गुणनखंड के रूप में जोड़ा प्राप्त कर सकते हैं और उसमें से एक संख्या बाहर निकाल सकते हैं दोस्तों, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। जैसे 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसके बाद 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि इसको भी दोस्तों हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 और एक 3 यहाँ से निकल कर आ जाएगा बाहर, क्योंकि 3 तिया 9 होगा और एक 3 दोस्तों बाहर आ जाएगा रूट से। ऐसे ही बात करूँ दोस्तों अगर मैं रूट के अंदर 16 की, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि इसे दोस्तों लिख सकते हैं 4 गुणे 4 और एक 4 यहाँ से दोस्तों निकल कर आ जाएगा रूट से बाहर। तो आप दोस्तों समझ सके होंगे कि पूर्ववर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें रूट से निकालना ईजी होता है, सेम संख्याओं का जोड़ा बन सकता है रूट के अंदर और एक उसमें से संख्या बाहर आ जाती है। ऐसे अगर दोस्तों हम देखेंगे तो 1 से लेकर 100 के बीच 10 पूर्ववर्ग केवल संख्याएं हैं, बाकी तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर दोस्तों हुए। तो अब इन नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल कैसे करेंगे यह हम आपको दोस्तों बताने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे हम रूट के अंदर 7, हमें दोस्तों देखना यहाँ यह है कि रूट के अंदर ये जो 7 है इसके नज़दीक हमें पूर्ववर्ग संख्या कौन सी मिलेगी। तो इसके नज़दीक अगर मैं देखूंगी तो इससे पहले हमें दोस्तों 4 मिलेगा, लेकिन इसके बाद 7 के बाद 9 ही तो आएगा दोस्तों, और 9 इसके नज़दीक है। 7 में 2 जोड़ेंगे 9 और 3 घटाएंगे 7 से तब 4 मिलेगा, तो हम 9 को लेते हैं क्योंकि यह ज़्यादा नज़दीक है दोस्तों। तो इसे लिख लेंगे रूट के अंदर 9 और -2, क्योंकि 9 से अगर हम 2 घटा देंगे तो हमें 7 ही मिलेगा। यहाँ भी 7 ही लिखा है रूट के अंदर, क्योंकि अगर 9 से हम 2 घटाएंगे तो 7 ही तो दोस्तों मिलने वाला है। दोस्तों पहला सवाल आपको हो सकता करने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन इसके बाद आप बिल्कुल फटाफट सवालों को दोस्तों करोगे। तो आप जानते हो दोस्तों इस 9 को तो हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, 3 निकल के आ जाएगा बाहर, क्योंकि 3 तिया 9, एक 3 बाहर और -2। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है, रूट से संख्या को बाहर निकाल लेना है और ये माइनस का जो 2 है उसे लिख देना है दोस्तों। अब इसका दूना इसके नीचे लिखना है, तो 6, 3 का दूना बच्चों हो जाएगा 6, 3 दूनी 6। अब दोस्तों इसे घटा देंगे तो 6 की 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया हो जाएगा 18। 18 से 2 घटाएंगे तो ये बचेगा 16 और बटे 6। अब दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, तो इस 16 को दोस्तों कर देंगे हम 16 को कर देंगे 6 से भाग दोस्तों। 6 से 16 को दोस्तों भाग कर देंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 दोस्तों, और यहाँ बचेगा 4। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 6 छंग हो जाएगा यहाँ दोस्तों 36। घटाएंगे दोबारा 4 मुझे मिलेगा, इसलिए 6 छंग 36 का 6 और फिर से 6 दोस्तों लिख देंगे। इस प्रकार दोस्तों जो हमें वर्गमूल के रूप में संख्या प्राप्त होगी वो 2.3
6 प्राप्त होगी। है दोस्तों, जिस तरीके से हम किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। ये रूट के अंदर 19 दोस्तों लिखा हुआ है, इसे भी हम देखेंगे ये किस पूर्णवर्ग संख्या के नज़दीक है। तो अगर दोस्तों हम 16 को लेंगे तो 16 इसके नज़दीक है, और 16 में अगर दोस्तों हम 3 जोड़ेंगे तो हमें 19 मिलेगा। 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19 मिलेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं कि हमें घटाने पर, जैसे इसमें मैंने देखा था घटाने पर मुझे संख्या मिल रही थी 7, तो इसलिए घटा दिया था, लेकिन अगली संख्या में जोड़ने पर मिल रही है इसलिए हम जोड़ देंगे इसमें। तो 16 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो दोस्तों 4 होगा और प्लस 3। 4 का दूना यहाँ दोस्तों 8 लिखेंगे। 4 8 32 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35, और 35 बटे दोस्तों 8। और इस 35 को अगर हम 8 से भाग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4.37, 4.37। और यही हो जाएगा दोस्तों इस नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का परफेक्ट वर्गमूल। दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि वीडियो पसंद आ रही हो। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अब इस तो दोस्तों थी थोड़ा छोटा नंबर, लेकिन अब थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे कि 42। 42 का वर्गमूल अगर दोस्तों हम करेंगे तो 42 को हम देखेंगे कि यह किस पूर्णवर्ग संख्या के नज़दीक है। तो दोस्तों, अगर इसके नज़दीक हमें कोई पूर्णवर्ग संख्या मिलेगी तो वो है 36। 6 छंग 36 होगा दोस्तों, और 36 में अगर दोस्तों हम 36 में जोड़ देंगे 6 तो 42 हमको मिल जाएगा। 49 भी इसके नज़दीक है। 50 से हम 7 घटाएंगे दोस्तों तब हमें 42 मिलेगा, और 36 में 6 ही जोड़ना है। तो जो संख्या यहाँ नज़दीक और फिट बैठ रही हो उसी को हमें रखना है दोस्तों। तो 36 का अगर हम दोस्तों वर्गमूल करेंगे तो यहाँ से 6 निकल कर बाहर आ जाएगा, क्योंकि 6 छंग 36 होगा दोस्तों, और प्लस 6, और 6 का दूना हमें इसके नीचे रखना है। ध्यान देना है दोस्तों, दूना इसका नीचे रखना है। तो 6 का दूना हो जाएगा 12। 12 छंग 72 होगा, और 72 में अगर हम 6 को जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 78, और 78 बटे कितना 12, और 78 को अगर दोस्तों हम 12 से भाग देते हैं तो हमें मिल जाएगा 6.5। और इस प्रकार इस 42 का परफेक्ट वर्गमूल भी 6.5 दोस्तों प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, कई बच्चों ने मुझे कमेंट करके बताया कि मैम जो है 100 से ऊपर के जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उनका वर्गमूल कैसे करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ देखेंगे हम 105, तो इसको अगर इसके कोई नज़दीक दोस्तों पूर्णवर्ग संख्या मिल रही है तो वो है 100, और 100 में प्लस 5 करेंगे तो 105 हो जाएगा। 100 में 10 बाहर निकल कर दोस्तों बाहर आएगा, क्योंकि 10 धाम में 100 होगा और 10 ही निकल के बाहर आ जाएगा रूट से दोस्तों, और प्लस 5। 10 का दूना लिखेंगे 20 हो जाएगा। 20 धाम में 200, 200 में 5 जोड़ेंगे 205, और बटे 20, और 205 को अगर हम 20 से भाग करेंगे तो हमें दोस्तों प्राप्त हो जाएगा 10.25, और यह हुआ इस 105 का परफेक्ट वर्गमूल। तो दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर बताएं कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।